हेलो विद्यार्थियों। आज के इस YouTube चैनल में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के 13वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम के निकट सैन्य छावनी में स्थित हैं। वहाँ पर उनका मन राजधानी की ओर लौटने के लिए बिल्कुल नहीं है। वह बार बार शकुंतला के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसी संबंध में वे अपने मित्र विदूषक से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि हे मित्र, मैं शकुंतला के पास जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, आश्रम में कुछ दिनों और ठहरना चाहता हूँ, पर किस बहाने से मैं आश्रम में जाऊँ? क्योंकि अब तो मुझे कुछ तपस्वियों ने पहचान भी लिया है, तो फिर मैं पुनः किस काम से आश्रम में जाऊं? मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा है आश्रम में रहने का। तब विदूषक कहता है कि महाराज, आपके लिए क्या बहाना चाहिए? आप तो ये कह दो कि मैं अन्न का छठा वाहक कर के रूप में लेने के लिए आश्रम में आया हूँ और चले जाइए, आपको कौन रोकता है? तब राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक मांडव्य से कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये अन्न से बढ़कर जो अपना ऋण है, कर के रूप में वो मुझे देते हैं, जो सभी रत्नों से बढ़कर है। इसी संबंध में वे कहते हैं, वही 13वें पद्य में है कि यत्तिष्ठति वर्णेभ्य नृपाणां क्षयी तद्धनम तपः षड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यकाहिनः यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्य नृपाणां क्षयी तद्धनम तपः षड्भागम अक्षयं ददति आरण्यका ही नः। नृपाणाम यानी राजाओं के लिए, वर्णेभ्य अन्य वर्णों के द्वारा, चारों वर्ण आदि के द्वारा, यत धनम जो धन आदि कर के रूप में दिया जाता है, तद वह धनम तो क्षयी नष्ट होने वाला है, अर्थात कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाता है। परंतु तपः षड्भागम अक्षय्यम ददति आरण्यकाहिनः, परंतु आरण्यकः यानी ये अरण्य यानी जंगल में रहने वाले तपस्वी ये ऋषि मुनि लोग हैं, ये नह यानी हमारे लिए, हमको, अक्षय्यम जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा आशीर्वाद आदि, तपः षड्भागम अपनी तपस्या का छठा भाग मुझे ददति देते हैं। अतः मूर्ख, इनसे अन्न आदि कर के रूप में मांगना हमारी बहुत बड़ी धृष्टता होगी, गलती होगी। इसलिए इस बहाने से तो मैं आश्रम के निकट नहीं जा सकता। इस प्रकार इस पद्य में, श्लोक में रत्नादि से भी तपस्या का षष्ठांश जो है वो अधिक मूल्यवान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है और श्लोक का नष्टोप नामक छंद है। चलते हैं अगले पद्य की ओर। अगला पद्य है कि जब ये वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में दो तपस्वी कुमार, दो तपस्वी राजा दुष्यंत से मिलने के लिए आते हैं और उनको देख करके जो उनकी प्रशंसा में जो कहते हैं, जो पद्य बोलते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अध्याक्रांता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति
अस्यापि ध्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरतिमुः केवलं राजपूर्वः। कि अध्याक्रांता बसति अमुना अपि आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगाद् अयम् अपि तपः प्रत्यहं संचिनोति। अस्यापि ध्यां स्पृशति वशिनः चारण द्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुनिः इति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अन्वय देखते हैं कि अमुना अपि यानी इस राजा दुष्यंत के द्वारा भी, ये जो राजा दुष्यंत हैं ये सर्वभोग्ये समस्त विषयों का भोग करने वाले आश्रम में यानी गृहस्थ आश्रम में बसती निवास किया जाता है। बसती अध्याक्रांता जो निवास है वो किया जाता है। और रक्षा योगात अपनी प्रजा का निरंतर रक्षा का काम करने के कारण, रक्षण कार्य करने के कारण अयम अपि ये जो महाराज दुष्यंत हैं ये भी प्रत्यहम यानी प्रतिदिन तपः संचिनोति एक प्रकार से तपस्या का ही काम करते हैं। तो वशिनः जितेंद्रिय जिनकी इंद्रियां अपने बस में हैं, ऐसे वशिनः अश्यपि इस राजा दुष्यंत की भी केवलम राजपूर्वः केवल राज शब्द पहले जुड़ा हुआ है। ऐसा पुण्य मुनि इति शब्द, पुण्य जो मुनि शब्द है, चारण द्वंद्व गीतः चारण को के द्वारा, चारण युगलों के द्वारा जिसका यशोगान किया जाता है, ऐसा मुहु यानी बार बार ध्यान स्पृशति आकाश में गुंजायमान रहता है, स्पर्श करता है। अर्थात कहने का मतलब है जिस प्रकार जितेंद्रिय मुनि की उसके शिष्य लोग उनका यशोगान करके, उनकी प्रार्थना स्तुति आदि करके उनका यशोगान करते हैं, ठीक इसी प्रकार ये भी एक ऋषि की भांति है। बस इनके आगे राज शब्द जुड़ा हुआ है, राजा शब्द जुड़ा हुआ है, बल्कि इनका आचरण तो एक मुनि की भांति ही है। जिस प्रकार शिष्य लोग ऋषियों का यशोगान करते हैं, ठीक इसी प्रकार इनका भी चारण युगलों के द्वारा स्तुतिगान आदि किया जाता है। तो यहाँ पर इस पद्य में ऋषि जीवन और राजा दुष्यंत के जीवन को समान धर्मी बताया है। अतः यहाँ पर श्लेषालंकार हो जाता है और मंदाक्रांता छंद है। चलते हैं अगले पद्य की ओर। जिसमें पहले राजकुमार ने पूर्व वाला, पहले ऋषि कुमार ने पहले वाला पद्य राजा दुष्यंत की स्तुति में कहा। अब दूसरा जो ऋषि कुमार हैं वो दूसरा पद्य राजा दुष्यंत के संबंध में ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कनैतच्चित्रं यदयम् उदधि श्याम सीमां धरित्रीं मेकः कृतृष्णां नगरपरिघ प्रांशुर्बाहुर्भुनक्तिः आशंसन्ते समितुसुरा बद्धवैराहि दैत्यैरस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। क्या कहते हैं कि न एतत् चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यद अयम उदधि श्याम सीमां धरित्रीम एकः कृतृष्णां नगर परिघ प्रांशुः बाहु भुनक्ति आशंसन्ते समितुषु सुरा बद्ध वैराहि दैत्यैर अस्या अधिज्ये धनुषि विजयम पौरुहूते च वज्रे। अर्थात यद जिसकी नगर परिघ प्रांशु, नगर
परिघ यानी द्वार की प्रांशु यानी जो अर्गला है उसके समान विशाल बाहु हैं। नगर द्वार की लोहे की जो फाटकों को रोकने के लिए उसके पीछे लोहे की जो डंडा लगाया जाता था उसको अर्गला कहा जाता था, कि समान विशाल बाहु वाला ये जो राजा दुष्यंत है, ये एक यानी अकेला ही उदधि श्याम सीमाम, उदधि यानी समुद्र की श्याम वर्ण की सीमा है जिसके साम्राज्य की, ऐसे कृतृष्णा संपूर्ण, कृतृष्णाम यानी संपूर्ण, धरित्रीम यानी पृथ्वी पर को जो भुनकती भोग करता है, शासन करते हैं, उसका परिपालन करते हैं, तो इसमें एतत् चित्रम न, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि ही यानी क्योंकि दैत्य ही वध वैरहा, दैत्यों से जिनकी शत्रुता है, ऐसे कि जो समितिषु युद्धों में सुराहा यानी देवगण, अजिज्ञे धनुषी च, और प्रत्यंचा चढ़े हुए इस धनुष दुष्यंत के धनुष पर, और पौरुहूते च वज्रे, पौरुहूते यानी इंद्र के वज्रे वज्र पर, विजयम आशंसन्ते, विजय की आशा कर रखते हैं। अर्थात ये जो महाराज हैं, ये नगर द्वार के अर्गला के समान विशाल बाहु वाले इस राजा दुष्यंत, जो अकेले संपूर्ण पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत सीमा वाले संपूर्ण धरती पर शासन करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अर्थात यह इनकी महानता का ही प्रताप है, क्योंकि दैत्यों से जिनका शत्रु भाव है, ऐसे सुर युवतियाँ युद्धों में, समितुषु यानी युद्धों में, इनके अस्यः यानी इन राजा दुष्यंत के अधिज्य प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुषी धनुष पर, और पौरुहूते यानी इंद्र के वज्र वज्र पर ही विजयम आशंसन्ते, आशंसन्ते यानी विजय की आशा रखती हैं। इस प्रकार ये महाराज बहुत प्रतापी हैं, शक्तिशाली हैं। इस प्रकार यहाँ पर नगर परिघ के समान जो उनकी भुजाएं बताई हैं, तो इसमें लुप्त उपमा अलंकार है, और प्रस्तुत पद्य में राजा के धनुष और पौरुहूत वज्र में एक धर्म यानी समान संबंध होने से यहाँ दीपक अलंकार हो जाता है, और मंदाक्रांता छंद है। चलते हैं अगले पद्य की ओर। जब वो दोनों ऋषि कुमार महाराज से कहते हैं कि हमारे कुलगुरु महर्षि कण्व अभी आश्रम में उपस्थित नहीं है, अतः हमारी यज्ञ आदि क्रियाओं में राक्षसों का विघ्न उत्पन्न होने लगा है, राक्षस आकर के हमारी यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं को नष्ट कर रहे हैं, तो हमारा आग्रह है कि आप कुछ दिनों सारथी सहित हमारे आश्रम में रह कर के हमारी यज्ञ आदि क्रियाओं की रक्षा करें, ऐसा महाराज आपसे निवेदन है। तब वे सहर्ष उन ऋषि कुमार का जो प्रस्ताव है उनको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह उसके अभिलाषा के अनुरूप ही रहा। वह तो बहाना चाहते थे कि किसी प्रकार आश्रम में रुकें, तो उनको सहज ही एक रास्ता मिल गया अपनी प्रिया शकुंतला के पास रहने का। तो तब जब वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, तब महाराज कहते हैं, महाराज से वे दोनों ऋषि कुमार पुनः कहते हैं कि अनुकारिणी पूर्वेषां युक्तिरूपम इदं त्वयि आपन्ना भयसत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवः। पूर्वेषां यानी पहले जो हो चुके हैं उनके अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, अर्थात अपने पूर्वजनों की भांति अनुकरण करने वाले, अच्छे आचरण वाले, त्वयि आपके लिए, हे महाराज आपके लिए, इदम युक्तम रूपम उचित ही है, अर्थात आपने हमारा प्रस्ताव, हमारी धार्मिक क्रियाओं के रक्षण का जो दायित्व स्वीकार किया है, ये आपके पूर्वजनों के आचरण की अनुरूप ही है। क्यों? क्योंकि पौरवः जो पूर्व वंश में उत्पन्न राजा लोग हैं,
वो आपन्नाभय शत्रुषु, आपन्नाभय आपदाग्रस्त व्यक्तियों के, भय शत्रुषु भय भाव आदि रूपों में, यज्ञ आदि क्रियाओं में की रक्षा में दीक्षिता पारंगत होते हैं, संकल्पित होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं। अर्थात आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया, ये आपके कुल परंपरा के अनुरूप है, क्योंकि पुरुवंशी हमेशा दीन दुखियों और भयग्रस्त लोगों के रक्षण कार्य करने में तत्पर होते हैं, संकल्पित होते हैं। इस प्रकार इस पद्य में उत्तरार्ध विशेष से पूर्वार्ध सामान्य कथन का समर्थन किया है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, और अनुकारणी पूर्वेशाम युक्तम रूपमिदम त्वयि इस उत्तरार्ध पूर्वार्ध का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर बन जाता है और अनुष्ठुप छंद है। अब चलते हैं अग्रिम पद्य की ओर। जब दोनों ऋषि कुमार चले जाते हैं, इतने में राजधानी से उनकी माता, राजा दुष्यंत की माता की ओर से संदेश आता है कि आगामी चौथे दिन में मेरे उपवास की पारना यानी व्रत के अंत में जो भोजन आदि क्रिया, पूजा पाठ आदि कार्य किया जाना है, जिसमें आपको अवश्य उपस्थित होना है, इसलिए आप राजधानी लौटें, ऐसा संदेश प्राप्त होता है। तब राजा की दुविधा की स्थिति हो जाती है, क्योंकि दोनों ही कार्य अनुल्लंघनीय हैं। एक माता का आदेश है और दूसरी तरफ ऋषि कुमारों के कार्य के ब्याज से शकुंतला से मिलने की चाह। तो ऐसी स्थिति में राजा दुविधाग्रस्त हो जाता है, किंग कर्तव्य स्थिति बन जाती है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसी स्थिति में वे मित्र विदूषक से कहते हैं कि कृत्ययोरभिन्न देशत्वाद्वैधी भवति मे मनः पुरः प्रतिहतं शैले शोताशोतवहो यथा। कृत्ययो भिन्न देशत्वात् अर्थात कृत्ययो दोनों कार्य भिन्न देशत्वात् अलग अलग जगह पर होने के कारण, एक माता का आदेश के लिए राजधानी लौटना है, दूसरा ऋषि कार्य के लिए आश्रम में रहना है, तो दोनों अलग अलग जगह संपादन की स्थिति है। एक व्यक्ति दोनों जगह कैसे रह सकता है। इस कारण से मैं मनः मेरा मन, पुरः शैले जिस तरह सामने पर्वत आ जाए तो उससे प्रतिहतम टकरा करके शोत वह जो नदी है उसका श्रोत यानी जो धार है, यथा द्वैधी भवती जिस प्रकार दो भागों में बट जाती है, उसी प्रकार मैं भी, मेरा मन भी द्वैधी जाता, दो प्रकार का हो गया है। अर्थात मैं, मेरी स्थिति उसी प्रकार की हो गई है जिस प्रकार बहती नदी के धार के आगे अचानक कोई चट्टान या पर्वत आ जाए तो उससे टकरा कर वह धार दो भागों में बट जाती है, पर्वत के दोनों, उस चट्टान के दोनों तरफ बट जाती है। ठीक वैसे ही मेरी स्थिति भी वैसे ही हो गई है। मैं भी दो हिस्सों में बट गया है मेरा मन, एक तरफ माता की ओर है और दूसरी तरफ शकुंतला की ओर। तो इस प्रकार यहाँ पर राजा दुष्यंत की अन्य मनस्क की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पर स्रोत वह की भांति जो तुलना की है उसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि जो स्रोत वह यानी जो नदी है वह उपमान है और मन है वो उपमेय है। दुष्यंत का जो मन है वो उपमेय है। इस प्रकार यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अब चलते हैं द्वितीय अंक के अंतिम पद्य की ओर। तो राजा दुष्यंत अपनी जगह राजधानी में विदूषक को भेजते हैं कि आपको भी मेरी माता ने अपने पुत्र की भांति स्वीकार किया है, तो मित्र ऐसा कीजिए, जो राजधानी का जो दायित्व है पुत्र के उपस्थित होने का, उसके लिए आप चले जाएं और कह देना कि माता जी से कि मैं ऋषि कार्य से आश्रम में रुका हुआ हूँ और आप मेरी जगह राजधानी लौट जाएं, पूरी सेना को साथ लेकर के, ताकि आश्रम में भी विघ्न नहीं हो। तब राजा को लगा कि ये विदूषक
जो मित्र है ये बड़ा चपल ब्राह्मण है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी रनिवास में जाकर के मेरी रानियों से बोल दे शकुंतला के बारे में, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वह उस मित्र विदूषक का हाथ अपने हाथ में थाम करके उसको कहते हैं कि मैंने जो अभी आपसे शकुंतला विषय के जो प्रेम व्यापार की वार्तालाप किया, ये सब मजाक है, झूठा है, आप इसको अन्यथा सच मत मान लेना। तो इसी संबंध में वो कहते हैं कि क्व वयम क्व परोक्षमन्मथो मृगशा वै समेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। कि सखे यानी हे मित्र, वयम क्व, अरे हम राजा लोग कहाँ भौतिक विचार आदि में लिप्त रहने वाले, हम कहाँ, और मृग शावकही, मृग के छौनों यानी बच्चों के साथ समेधिता पले बढ़े, परोक्ष मनमथ, काम आदि भाव से जो बिल्कुल निरासक्त हैं, अर्थात प्रेम व्यापार आदि से जो परिचित नहीं है, इन सब से अनभिज्ञ हैं, ऐसे ये जनः क्वहा, ये शकुंतला आदि आश्रम के रहने वाले लोग कहाँ, अरे मैं कहाँ और वो शकुंतला कहाँ। परिहास विजल्पितम सखे, अरे मित्र, मैंने जो भी कहा है वो परिहास विजल्पितम, परिहास में कहा है, मजाक में कहा है, इसलिए बचा मेरे वचनों को परमार्थे न गृह्यताम, आप सत्य मत समझ लेना, परमार्थे यानी सत्य न गृह्यताम मत मान लेना, ये तो सब झूठा ही कहा मैंने, मजाक कहा। तो इस प्रकार राजा अपने चतुराई का परिचय देते हैं और इसी पद्य के साथ सभी लोग मंच से चले जाते हैं और द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम तृतीय अंक का प्रारंभ करेंगे और तृतीय अंक से के पद्यों के अध्ययन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को अवश्य क्लिक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।